आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि और सम्यक उसे जीव फिर कैसे भ्रष्ट होता है, यह प्रकरण हमारा चल रहा है। जो जीव मोह की गहल में फंसा हुआ है, यानी मोह की महानिद्रा में फंसा हुआ है, ऐसे जीव तो निगोद, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, असंगी ऐसे अवस्थाओं में ही पाया जाता है। उसके मोह निद्रा का नाश का अवसर उसे तब मिलता है जब वह संगी पंचेंद्रियत्व को धारण करे और वो संगी पंचेंद्रियत्व में ये भावना करे कि मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले या मुझे मुक्ति का मार्ग मिले, मुझे सुखी होने का मार्ग मिले। यदि वह संगी पंचेंद्रियत्व में ऐसी भावना भाएगा तब उसे उसकी भावना के फल में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलेंगे जो सुखी होने का और मुक्त होने का मार्ग दर्शाएंगे। उसकी भावना कौन सी होनी चाहिए? मुझे सुखी होने का मार्ग मिले, मुझे मुक्ति का मार्ग मिले, ऐसी उसकी भावना होगी। उसके फल में उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति होगी, क्योंकि सुखी होने का मार्ग और मुक्त होने का मार्ग सच्चे देव शास्त्र गुरु के सिवा और कोई नहीं कह सकता। सच्चे देव ही ये कह सकते हैं, सच्चे गुरु ही और सच्चा धर्म या सच्ची जिनवानी, समझे कि नहीं? बाकी तो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं कह सकता। इसीलिए जो जिसने भावना भाई थी प्रबल कि मुझे मुक्ति का मार्ग, सुखी होने का मार्ग मिले, वे जीव जैनत्व को प्राप्त होते हैं। मतलब क्या? और बाकी जिन्होंने ये भावना ही नहीं भाई है वे तो अजैन में है, तो फिर उनके तो ये मोह से रहित होने का, सुखी होने का, है ना, मुक्त होने का कोई अवसर ही नहीं है, कोई प्रसंग नहीं, समझ में? फिर उसके बाद अगर हम देखें आगे बढ़ के, तो जब कोई जीव फिर वो विशुद्धि को प्राप्त होगा, जिनेंद्र जिनवानी को प्राप्त होगा, देशना ग्रहण करेगा और देशना में आई हुई मुख्य बात अपनी वस्तु देखेगा। अर्थात देशना में आता क्या है? सुखी होने का मार्ग आत्मा है और मुक्ति का मार्ग भी आत्मा है, समझ रहे? बंधन और दुख पर द्रव्य में गाफिल होने से ही होता है, बराबर ना? कर्म का बंधन भी और दुख भी। तो उसे सच्चे देव जिनेंद्र भगवान, सच्चे गुरु, निर्ग्रंथ गुरु और सच्चे शास्त्र जिनवानी ये बताती है कि अपना ज्ञान और सुख अपने अंदर, समझे कि नहीं? अपने को सुख भी चाहिए तो भी अपने अंदर, ज्ञान चाहिए तो भी अपने अंदर, है ना, मुक्ति भी अपने अंदर ही है। तो उसे जब ये उपदेश मिलता है, उस उपदेश को जब वो ग्रहण करता है, इसका चिंतन करता है ना, इसका निर्णय करता है, फिर इसके अनुभव करने का प्रयत्न करता है कि वो बता रहे हैं कि अपने वस्तु को जान लो तो आप सुखी हो जाओगे। अपनी वस्तु परिपूर्ण है, परमात्म तत्व है, तो वो अपने आत्मा को देखने का जो प्रयत्न करता है वो करण लब्धियाँ है ना। और उस करण लब्धि के पार उसको क्षयोपशम होता है कर्मों का। मतलब क्या? दर्शन मोहिनी प्रकृति का क्षयोपशम उत्पन्न होता है, अर्थात कुछ देर का अंतरकरण होके वहाँ पर गैप होता है, कुछ काल के लिए दर्शन मुनि का उदय ही नहीं आता, है ना। फिर उतने काल के लिए जब दर्शन मुनि का उदय नहीं है, अर्थात यह अपने आप को अपने ज्ञान से अनुभव कर रहा है, ये उसका स्वयं का पुरुषार्थ है, समझ में? निमित्त से देखा जाए तो वहाँ पर दर्शन मुनि का उदय नहीं है, समझ में? पर पुरुषार्थ से बात हो गई, निमित्त से बात हो गई, फिर काल लब्धि, इसका सम्यक दर्शन का यही काल था। इसके पूर्व में ऐसा सम्यक दर्शन इसको होना ही नहीं था, क्योंकि सम्यक दृष्टि की भी संख्या निश्चित रहती है समझे कि नहीं? तो यही काल था इसका सम्यक दृष्टि होने का। और इसके द्रव्य में से ये वाली पर्याय निकलने का, अब ये वाली पर्याय निकलने का टाइम था, समझे कि नहीं? तो ये होनहार, समझे कि नहीं? ये सब देख लो, पुरुषार्थ किसके अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा? जीव के अंदर, नहीं आपके अंदर। तो ये हो गया स्वभाव, समझ में? दूसरा पुरुषार्थ, जब वो आत्मा को देखने का प्रयत्न करेगा, उपयोग को, अपने ज्ञान को, अपने गायक को जानने के लिए प्रयत्नशील होगा, तो वो होगा उसका पुरुषार्थ। उसी समय कर्म के अंदर क्या होगा? उपशम होगा, वो अंतरकरण वगैरह जो भी होगा, है ना, उसको कहेंगे निमित्त।
है ना। तो ये कब होगा, जब इसका टाइम आएगा तब होगा, समझे क्या नहीं। और जो परें निकलने की रहेंगी वही निकलेगी। ऐसे काल ने एक ही चीज़ है वो, जो हमने 4 तरीके से कही, पुरुषार्थ से भी कह सकते, निमित्त से भी, काल लब्धि से भी और होनहार से भी। समझ में आ रहा है। ये अपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जीव तो सम्यक दर्शन इसको जो प्राप्त हुआ था, यानी उतने देर के लिए उसे अनुभूति हो गई, अपने ज्ञान ने अपने गायक को देख लिया और उसको उस समय दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं तो चैतन्य हूँ। फिर हुआ क्या कि उसके फिर बाद में जैसे ही वो काल खत्म हुआ तो उसकी 3 प्रकृतियाँ हो गई दर्शन मुनि की, है ना, मिथ्या, सम्यक प्रकृति। तो फिर वो सम्यक मिथ्यात्व मतलब मिश्र मोहनी, सम्यक प्रकृति मतलब सम्यक मोहनी, है ना। इन 3 प्रकृति में से अगर उसका मिथ्यात्व का ही उदय आ गया तो वो मिथ्यात्व में आ जाता है ना। अगर मिश्र मोहनी को उदय आया तो वो मिश्र भावना होती है, उसकी मिश्र श्रद्धान होता है। और अगर सम्यक प्रकृति का उदय है तो उसका सम्यक दर्शन बरकरार रहता है, लेकिन वो वेदक सम्यक दृष्टि कहा जाता है उसको, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, कि ऐसा क्यों हो जाता है, वो भ्रष्ट क्यों होता है। तो कि जो शिक्षा दी थी उससे अन्यथा विचार कर लेता है ना, विचार अन्यथा कर लेता पुरुषार्थ के एंगल से भी, ठीक है। दूसरा उसका उदय दूसरा आ जाता है, उसका अर्थ है कि निमित्त से उसका उदय तीव्र आ गया, दर्शन मुनि का उदय आ गया, तो ये निमित्त की भाषा हो गई। पहले पुरुषार्थ से क्या, किसने दूसरा विचार किया, अन्यथा विचार किया, अन्य की रुचि कर ली, है ना। तो ये सब क्या हो गया, पुरुषार्थ की अपेक्षा से। गलती किसकी है, इसकी खुद की है। निमित्त की अपेक्षा से कहेंगे क्या कि कर्म का उदय तीव्र आ गया इसलिए इसका श्रद्धान छूटा, ये निमित्त की अपेक्षा से। या फिर वो कहते हैं कोई बाहर का निमित्त भी नहीं मिला, है ना, पुरुषार्थ की कोई गलत विचार भी नहीं किया था, फिर भी क्यों हुआ, क्योंकि वैसी पर्याय होने की थी, होनहार से भी बताया, समझे कि नहीं। वो चर्चा देखना आप अपन जो लास्ट टाइम करे थे, परसों के दिन करी थी। अब एक दिन गैप में तो सब कुछ गैप हो जाता है कि नहीं। तो भाई देखो वो तुम्हें, हम आत्मा की चर्चा में इतने से और देह की चर्चा में इतने सारे हैं, और कैसे होगा हमारा कल्याण, विचार करो, है ना। फिर तो दूर गए आत्मा से, अविस्मरण हुआ आत्मस्वरूप का, तो ये सब तो बिगड़ जाता है सब मामला, समझे कि नहीं। सब कषाय चढ़ती है, सब ऐसे दिखने लग जाते हैं, वैसे दिखने लग जाते हैं, किसी के बारे में द्वेष बैर सब हो जाने लग जाता है। इसलिए ये चर्चा से दूर नहीं हो सकते हम, क्योंकि वो पढ़ते हैं अपन। चलो जो उस दिन का था उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश बता दो, पूरा पढ़ूंगा तो टाइम निकल जाएगा। देखो 264 पर आ रहे हैं ना अपन, देखो वहाँ पर देखो क्या लिखा है, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। जैसे किसी को पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ, किस प्रकार है या इस प्रकार है, न जाने किस प्रकार है, अथवा इस शिक्षा को झूठ जानकर उनसे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। तो ये मुख्यतः से पुरुषार्थ के एंगल से बात की गई। क्या उसने अन्यथा विचार कर लिया, शंका उत्पन्न कर दी, या फिर उसने अधूरे में छोड़ दिया कि न जाने किस प्रकार है ना। तो इसको क्या हो गया, वो जो शिक्षा दी थी उसकी अप्रतीति हो गई, पहले उसी शिक्षा की प्रतीति थी और उसी शिक्षा की अप्रतीति हो गई, ठीक है। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए हुए बहुत काल हो गया, है ना, मतलब कि बहुत दिनों से उसने रिवाइज नहीं किया, तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसे ही स्वयं में हो गई। मेरे पहले तो उल्टी मान्यता थी, पर शिक्षा प्राप्त करने पर सही प्रतीति हुई थी, फिर क्या हुआ, बहुत काल तक उसका स्मरण नहीं किया गया, तो वापस वैसी प्रतीति थी वैसी हो गई, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के, मतलब अपनी निमित्त की भाषा भी आ गई, होनहार की भी आ गई, और पहले पुरुषार्थ के एंगल से कहा था, है ना। स्वयं ही इस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हुआ, ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। ये सब हो गया एग्जाम्पल काय का, प्रतीति का, शिक्षा का, ठीक है। उसी प्रकार जीव को जिन देव के तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ, पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव हुआ होता है। मतलब क्या, जैसे हमने शिक्षा में बताया था, क्या तो अन्यथा विचार, विपरीत विचार, कुछ तो भी होगा, बहुत दिनों से याद नहीं करना, या कर्मोदय आ जाना, इस सब के चक्कर, होनहार वैसी होना, तो उसकी वो शिक्षा का निव श्रद्धान का अभाव हो जाता है, ठीक है। यह कथन स्थूल रूप से बताया, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय श्रद्धान नहीं है, समझे कि नहीं। ये तो इसकी सूक्ष्मता तो केवल ज्ञानी जानते, जैसे हमारे जैसे ज्ञानी नहीं, हमारे जैसे जो अल्प ज्ञानी है वे नहीं जान सकते, ठीक है।
क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका जब उदय चल रहा है, मुझे उदयावली में आ रहा है उदय, तो समझ जाते हो मिथ्या। किसको दिख रहा है उदयावली? भगवान जी को दिख रही है, बाकी किसको उदयावली दिख रही है? ठीक है, उसका उदय हो तब अन्य विचारादि कारण न मिले, मिले या न मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। कब? जब दर्शन मुनि का उदय होगा तो सम्यक श्रद्धान का अभाव होगा, और उसका उदय न हो तो अन्य कारण मिले या न मिले, स्वयं ही सम्यक श्रद्धान हो जाता है। समझे क्या? और उसका उदय नहीं रहा तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, है ना। सो ऐसी अंतरंग समय समय, देखो वर्ड क्या है, समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्तक के नहीं होता, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धानुरूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। समझ में आया? मतलब ये सम्यक दृष्टि हो चुका, फिर बाद में क्या हो रहा है कि उसके विचारों से, उसकी कषायों से, इसके कई इन्वॉल्व होने से क्या हो जाता है, उसके श्रद्धान में याद रखना मलिनता आ जाती है, यानी क्या, मिथ्यात्व हो जाता है थोड़े काल के लिए। वापस जिनवानी सुनता है वापस उसका हो जाता है, तो वापस वो चिंतन में लगता है, तो उसको वापस लगता है कि मैं तो आत्मा ही हूँ, तो शायद। लेकिन बाहर जाता है, कोई खाने पीने में कोई तारीफ करने लग जाए तो हाँ यार बहुत अच्छी मेहनत करी अपन ने, तो फिर उसको वापस वहीं लगे रहते हैं, मैं तो देव। समझ रहे? तो ऐसे उसके क्षण क्षण में बदलते हैं, क्योंकि दर्शन मुनि का उदय कभी उदय में आता है, कभी निर्जित हो जाता है, कभी उदय में आता है, कभी जले जाते हैं। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो हो रहा है, ये तो केवल ज्ञान में ही दिखेगा। समझे क्या? इसको इसको कब समझ में आएगा? जब इसके अंदर चिड़चिड़ चालू हो जाएंगी, गुस्सा चालू हो जाएगा, तब इसको समझ में आएगा यार श्रद्धान पलट गया। समझ रहे क्या? नहीं, मतलब श्रद्धान में कुछ तो भी गड़बड़ा गई, अरे भैया ध्यान से, अनादर हो जाएगा जी, बहुत पाप लग जाएगा। हाँ, बैठने की चीज़ अरेंजमेंट रखा करो भाई, देखो कितना पाप लग जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर वह ध्यान ना रखे, है ना, तो क्षण क्षण में उसके परिणामों में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक ऐसा होते रहता है। दर्शन मुनि का उदय, उपशम, यशय, है ना, उपशम, ऐसा। तो ये जो तारतम्य है, तारतम्य का अर्थ होता है एकदम बारीक सा उसका निरूपण, वो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में आएगा। समझ रहे क्या? बाकी किसी के ज्ञान में आएगा उसको भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आया कि इस समय श्रद्धान रूप है हम, कि हम इस समय मिथ्यात्व रूप है, सूक्ष्म है वो। समझ रहे क्या? नहीं, देखो इस अपेक्षा से गुणस्थानों को पलटना शास्त्र में कहा है। तो गुणस्थान पलटते हैं अर्थात क्या? देखो बोला, कहा गुणस्थान पलट रहे, मुझे बताओ, ध्यान से सुनो। गुणस्थान पलटना मतलब कि बाहर से क्या दिखता है? बाहर से कुछ दिखता नहीं जनरली, देख लेना, वो बताऊंगा अभी आगे लिखा हुआ है वो। तो क्या होता है एग्जैक्टली बताओ? गुणस्थान आपको पलटना है, अगर समझ लो आपको और मुझे पलटना है, क्या करें हम? हाँ समझे नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात, जो आप बोल रहे वही है, उसकी उसके डिटेल बता रहा हूँ आपको। देह जब चलती है, उठती है, बैठती है, खाती पीती है, उसके साथ अच्छे बुरे प्रसंग होते हैं, उस समय अगर आप वो भिन्न दिख रही है तो आपको गुणस्थान पलट जाता है। समझे गए? चौथा हो जाता है, तब मुझे ध्यान से, पलटता है कि नहीं पलटता है? वहाँ पे आप बोलो जागरूक रहे तो, सजग रहे तो, सावधान रहे तो, और किसी की लात लग जाएगी, इधर आ जाइए, बीच में मत रखो। समझे? अगर आप जागरूक रहे, सजग रहे, हर एक समय के परिणमन में यदि आप जागरूक रहे तो समझ लेना आपको गुणस्थान पलट सकता है। अगर आप वो देह की क्रिया होते हुए, वचन की क्रिया होते हुए, मन के विचारों के काल में गाफिल रहे, गाफिल रहना मतलब क्या? सावधान नहीं रहना। सावधान नहीं रहना मतलब क्या? बोल रहे हैं ना, तो ये विचार करने नहीं रहे हम क्या कि बोलना भाषा वर्गणाओं का है, पौद्गलिक कार्य है, ये ज्ञान का ज्ञेय है, इतने सावध क्यों नहीं है हम? समझे गए? इतने सचेत क्यों नहीं? क्यों? उस समय हम सोए हुए, जिसको गाफिल बोलते, गाफिलता, हम सोए हुए हैं, इसीलिए वो बोलते हुए हमें भिन्न दिख नहीं रहा। तो ये भिन्न नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ क्या? हम चौथे में है, चौथे में नहीं है, पहले में। समझ में आ रहा है कि नहीं? गुणस्थान पलट रखा है, ऐसे विचार करो। इस सजगता और सोना इसी पर ही पहला और चौथा है। क्या समझे? अगर जागरूक है तो चौथे में है, सो गए तो पहले में। समझ रहे? तो हम दिन भर जागते कि सोते, ये विचार करो। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। समझने के लिए?
तो जागो चेतन प्राणी जागो, अपन तो कुछ नहीं कर। आपको बताओ, दुनिया की एक भी जी, आज तक का एक जी, आज तक का, है ना, और आज से न तक का एक जीव ने भी एक भी काम नहीं किया है। मतलब समझ लेना, बॉडी की तो मूवमेंट है ही नहीं। पुद्गल धर्म धर्माकाश काल, इनका तो एक भी काम नहीं किया। उत्पन्न होते हुए क्रोधादि भाव और रागादि भाव, वो भी नहीं करता वो। मतलब उसका स्वरूप ही ये है कि वो करता ही नहीं कुछ, वो कर ही नहीं सकता। और सोचो, ऐसा जी निरंतर करने के भार में मर रहा है। इसी को अज्ञान चेतना कही है, बराबर है। इसी को कर्म चेतना कही गई है। कर्म चेतना और अज्ञान चेतना क्या होती है? वो कर नहीं रहा, लेकिन उसको करने के भाव चल रहे कंटिन्यू। समझे क्या? कर तो नहीं रहा। दुनिया के एक व्यक्ति कुछ काम नहीं करता। वस्तु स्वरूप ये है कि सभी क्षेत्र में सभी जीव द्रव्य जो है वे कर नहीं सकते। अब इसको ऐसा क्यों अनुभव हो रहा? बताओ, वही जाग नहीं रहा ना, वो सोया हुआ है। समझ रहे कि नहीं? अब हमको निद्रा से जगाने के लिए प्रयत्न कर रहे कि नहीं? मोह नींद से उठ रहे चेतन, हम जागते क्यों नहीं? ये जागोगे नहीं, सोने की आदत है। डायरेक्ट गुणस्थान पहला रहता, और उस गुणस्थान में अनंत भव बनते हैं। क्या समझे? पहले गुणस्थान का समझे नहीं, क्या क्या बन सकता है आपको? आपको निगोद, सातवां नरक, समझे कि नहीं? नरक गतिया, अब क्या क्या कहें, बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कुछ बन सकता है। मतलब जो नहीं वो, तो वो सोना इतना डेंजरस होता है, समझे क्या? सोना इतना डेंजरस होता है। इसलिए कभी याद रखना, जागृति जन जागरण अभियान सुना है कि नहीं? जन जागरण अभियान ही है, जागो। देखो, जो बेहोश पड़ जाता है उसको इंग्लिश में सब कॉन्शियस कहते हैं। सब कॉन्शियस हो गया, बराबर है। फिर वो वहाँ से उसको पानी में नहीं डाल के तो कहते कॉन्शियस में आ गया, बराबर है। समझ रहे? अनकॉन्शियस कहते हैं, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस नहीं कहते, अनकॉन्शियस, सॉरी, अनकॉन्शियस कहते हैं। और अनकॉन्शियस से वो कॉन्शियस पे आता है, बराबर है। बात समझते कि नहीं? तो जैसे वो अनकॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस आता है, तो हम तो अभी हम कॉन्शियस में है कि अनकॉन्शियस में? ध्यान सुन लेना। समझ रहे? तो एक सुपर कॉन्शियस रहती है, ये मेरा वर्ड है। सुपर कॉन्शियस मतलब क्या? देखो, वो अनकॉन्शियस वाला जैसा कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो वो लौकिक दृष्टि से अनकॉन्शियस है। और फिर वो जब पानी में डाल के जब उठ जाता है तो वो लौकिक दृष्टि से कॉन्शियस हो जाता है। समझ रहे बात को? एग्जाम्पल ध्यान रखना मेरा इंपॉर्टेंट। वैसे ही अब जैसे हम लोग हैं, जिनवानी की अपेक्षा से देखो, मोह की अपेक्षा से देखो, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से देखो, तो हम अनकॉन्शियस में, हमको पता ही नहीं कि हम जीव है। और ये सब हो रहा है पूर्व कर्म के अनुसार हो रहा है। देह अपने आप परिणमती, बोलती, चलती, उठती, बैठती, खाती, पीती, सब कुछ पूर्व कर्म के अनुसार हो रहा है। पूर्व कर्म के अनुसार वैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अब इसको, अब ये जीव कैसा है? अभी भी अनकॉन्शियस है। ये सब होता है अपने आप और इसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। समझे कि नहीं? तो ये अनकॉन्शियस में, तो उसको उठाते, उठ उठ जिनवानी। तो वो जो जागता है उसको सब अपने आप होते दिखता है, तो वो जागरूक है, वो सुपर कॉन्शियस में है। तो सुपर कॉन्शियसनेस इज जैनिज्म। समझ रहे क्या नहीं? तो याद रखना, अब तो कितने जीव दिखेंगे आपको बताओ जागते? तो पूरी दुनिया में बहुत कम जीव जो जाग रहे हैं, बाकी सब मोह नींद में सो रहे हैं। क्या समझे? क्या हमारे को भी सोए रहना है क्या? मैं तो पूछता हूँ आपको, क्यों? अब देखो, आप तो इतने सालों से सीख रहे हैं हमारे से, हम आपको बोलते जागो अभी आप। मैं आपसे इतनी डीप बात कर सकता हूँ, सबसे थोड़ी कर सकता हूँ। समझ रहे क्या नहीं? हमें पे जो सोने के लिए आए कि विचार करो, हम अभी जागे नहीं तो भगवान जी क्या बता रहे हैं हमारे को? जागने के लिए। वो लोग बोलते हैं तुम ऐसी बातें कर, वैसे मतलब क्या कि पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में हम कॉन्शियसनेस से उठा रहे हैं। याद रखना, अगर आप देखेंगे, शराब क्यों नहीं पीना बताओ? ऐसे जो दुनिया लॉजिक बोलती है, तो एक तो लॉजिक है कि उसमें बहुत जीव है, वो सेकेंडरी लॉजिक है, याद रखना। बताओ क्यों नहीं पीना? वो कॉन्शियसनेस खत्म करता है तुम्हारा, सिंपल बात है। कषाय बुरी क्यों? वो भी कॉन्शियसनेस खत्म करती है तुम्हारी, क्योंकि उसमें तुम सही डिसीजन नहीं लेते, गलत काम करते हो। समझे कि नहीं? तो कषाय भी गलत क्यों है, शराब भी गलत क्यों है, जुआ भी गलत क्यों? वो भी कॉन्शियसनेस खत्म करता है। व्यसन, इंद्रियाधीनता, ये सब कॉन्शियस खत्म करती है हमारे। तो हमारे जो है कि पानी छानो, ये करो, वो करो, वो पूरे कॉन्शियस बढ़ाने वाले काम है। समझे कि नहीं? परजीवों पे करो ना करो। एग्जाम्पल कि वो चींटी है, तुमको चींटी दिख रही है, तुम वापस कॉन्शियस में नहीं हो। समझे कि नहीं? कॉन्शियस में आओ, जीव दिखेगा। समझे कि नहीं? तो जीव देखना मतलब क्या? कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना अपने। समझे कि नहीं? तो उसको कितना पीड़ा होती है वो देखने ही ना अपने, तो आपने अपनी कॉन्शियस लेवल बढ़ाई। तो करुणा होना इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस बढ़ जाना। समझे क्या बोल रहा हूँ? ध्यान सुन लेना मेरी बात। करुणा नहीं आ रही है तो इसका अर्थ कॉन्शियस लेवल बहुत डाउन है आपकी।
समझेगा, हमें साइंटिफिक बतौर चीज़ें समझने की कोशिश करना। आपको वो व्यक्ति दिखाई कैसे, वो व्यक्ति तेरे को कॉन्शियस बढ़ी नहीं, तेरी ज्ञान बढ़ा नहीं, संचेतना बढ़ी नहीं, समझेगा नहीं, मैच्योरिटी नहीं बढ़ी, वो जीव मनुष्य दिखा कैसे? हाउ मनुष्य है क्या? वो विचार करो, वो खुद अभी इस मनुष्य पर्याय को छोड़ने वाला है, अभी उस मनुष्य पर्याय से भिन्न है। तेरी कॉन्शियस क्यों नहीं बढ़ा है? जागरूकता, समझेगा नहीं, जागो। और अपने आप को भी, फिर क्या मैं तो विशाल हूँ, वापस तो सो गया है। कॉन्शियसनेस बढ़ा, अपनी चेतन हूँ मैं भी, समझेगा नहीं। ज्ञान चेतना और परिणमता हो पदार्थ में, बहुत बढ़िया। क्या बताया हम आपको, तो क्या कह रहे, समझ रहे कि नहीं? तो चेतना जिससे बढ़े, तो किससे चेतना सोती है हमारी? तुम ज़्यादा सोओगे रात को या दिन में, तो उससे तुम्हारी चेतना घटती हुई जाती है। पेट भर भर के खाओगे, विषयों में लगे रहोगे, सप्त व्यसनों में जाओगे, मूवीज में, एंजॉयमेंट में, तुम चेतना तुम्हें सोती जाती है, याद रखना। तुम जिनवाणी देवशास्त्र गुरु से दूर जाओगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, तब तो चिंतन नहीं करोगे, उससे चेतना सोती है हमारी। स्थूल बुद्धि के हो जाते हैं हम, सूक्ष्म चीजें समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते अपने अंदर की कैसे, समझे क्या क्या कह रहे हो? तो जागना, तो ये है जागने की प्रक्रिया। तो ये याद रखना। तो अभी दुनिया को लगता होगा आप जग रहे हो, वो सब सोए हुए प्राणी को लग रहा है कि आप जागे हुए, क्या समझे? अब जिनवानी को पूछो, तो हम जिनवानी से पूछा जाए, जिसको ये नहीं दिख रहा कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो सब सोए हुए हैं। और याद रखना, जिनवानी की अपेक्षा से हम सोए हुए हैं, और फिर हम प्रयत्न कौन सा कर रहे हैं? जागने का प्रयत्न तो कर भी नहीं रहे हम। मतलब हमको नींद कितनी प्यारी होगी, विचार करो। इस नींद में कुछ तो भी अच्छे गाड़ी बंगले दे दो, अच्छी प्रशंसा कर दो, तो चल जाएगा, समझ रहे? गाड़ी बंगला होना कहा सपने में, समझे ना? ऐसा है हमारा निद्रा के अंदर। ये निद्रा में, मैं विशाल नाम की निद्रा में सोया रहो, तो यहाँ पे मुझे प्रसिद्ध दे दो, प्रशंसा दे दो, तो फिर क्या कुछ जागो मैं, है ना? जब मेरी सब तारीफ करेंगे तो मुझे क्या कुछ जानना है आत्मा को, समझे कि नहीं समझे? ये सोया हुआ रहना होता है, जागो, समझे कि नहीं? एक मात्र, समझ रहे कि नहीं? खुद को जो बोलना है आपको वो ये है कि जागो, बस जागते रहो, जागते रहो, लगाते रहो अंदर अपने। क्या कि देह बोलते हुए मुझे ये ना दिखना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, देह चलते हुए मुझे ये ना दिखना चाहिए कि मैं चल रहा हूँ, देह के खाते हुए मुझे ये ना लगे मैं खा रहा हूँ, देह की प्रशंसा में मुझे मेरी प्रशंसा ना लगे। जागते रहो, समझे? बिल्कुल सो मत, ये बात समझा है। पढ़ो अब आगे। तो ये वो जागना इज इक्वल टू क्या? चौथा गुणस्थान। हाँ, और तुम सोए कि पहला गुणस्थान, मतलब कैसे गुणस्थान पलटते ये बताना था मुझे, समझे क्या? कॉन्शियस में आए तो चौथा, अनकॉन्शियस हो गए पहला, समझ रहे? तो आप खुद को ही समझ लो कि मैं अगर कॉन्शियस में नहीं हूँ तो मैं पहले में हूँ। पहले के क्या क्या बनता है जरा पढ़ना, ठीक है? पढ़ देखो इस प्रकार। दर्शन नहीं हुआ तो भी चौथे में आ जाते। नहीं, सम्यक दर्शन होने से ही चौथे में आते, है ना? यानी आप जागरूक हो गए कि यार मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो चेतन वस्तु हूँ, सत्ता हूँ मैं तो, समझे कि नहीं? आप जाग गए, तो यही तो आपका चतुर्थ गुण स्थान है, यही सम्यक दर्शन है। फिर एक बार श्रद्धा हो गई तो फिर वो वापस ऐसा हो जाता है, फिर हो जाता है, वही तो बता रहे ना, हो जाता है जिससे। क्यों? जागरूकता छोड़ देते। देखो बड़े मुश्किल से हमने ये प्राप्त किया था कि देह के साथ चलता हुआ जो चेतन परिणाम है वो मैं हूँ। अब हुआ क्या? वापस उसको याद नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है? देह परिणमती हुई वापस से देह में ही लग रही है। बोल कौन रहा है? मैं ही तो बोल रहा हूँ, समझेगे नहीं? वापस हो गया नहीं ये, क्या कह रहे, समझ रहे कि नहीं? अनादि की प्रैक्टिस है हमारे को, देह के बोलते हुए मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, ये अनंत काल की प्रैक्टिस है हमारी, समझे? देह के चलते हुए मुझे मैं लगता हूँ मैं चल रहा हूँ, देह के खाते हुए मुझे लगता है मैं खा रहा हूँ, ये अनंत काल की प्रैक्टिस है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो आपने एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, इससे नहीं होगा, आप कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा आपको। क्या बोले? भेद ज्ञान तब तक चलाते रहो जब तक ज्ञान में वो ना हो जाए, ऐसा वर्ड है स्थित ना हो जाए, समझ रहे? तब तक चलाते रहो वेद ज्ञान को। क्या? ये बोलने वाला मैंने, चलने वाला मैंने, खाने वाला मैंने, पीने वाला मैंने, देखते रहो कंटिन्यू, है ही नहीं, वास्तविकता यही है। लेकिन फिर मोह हमारे को डालता है कि नहीं तू तो बोल रहा है, तू तो चल रहा है, तो अपन तो खा रहे, अपन तो पी रहे। ये सब मोह की बात है। याद रखना, हम चेतना, याद रखना, ज्ञान दर्शन रूप पदार्थ में, मेरे अंदर स्पर्श रस गंध वर्ग में, खाता कैसे मैं? और कब लगा मुझे खाते हुए कि मैं खा नहीं रहा हूँ? वास्तविकता ये कि आपने आज तक एक भी चीज़ नहीं खाई, सच्चाई है ये। हम वो देह जो खाती रहती है वो उसको हमको दिखती रहती है, सच्चाई ये है। वो एक प्रदेशों में काम चल रहा है, पर हमको आज तक भी ये दिखा नहीं कि मैं खाने रहा हूँ। क्यों? याद रखना, खाया आज तक एक ने भी नहीं है, एक कण भी नहीं है ना? तब भी एक को भी नहीं भाषित हो रहा है कि मैं खाने रहा हूँ। क्यों? यही तो निद्रा है, वो यही मोह महा मद, समझ रहे कि नहीं? महाशराब है ये और यही महानिद्रा है।
तो जागना होगा, जागो, नहीं जागोगे तो क्या, फिर याद रखना बहुत डेंजर संसार है आगे। इसी गुणस्थान पलटते, हम जागने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी प्रायोगिक लब्धि हो जाती है, अंत कोड़ा पोड़ी हो जाता है, समझे कि नहीं। कर्ण में क्या क्या हो जा रहा है सोचो तुम, 4 विशेषण, अधकरण में 3 विशेषण, अपूर्व करण में पढ़े ना हमने अभी। जो जागने का प्रयत्न करता है उसके साथ इतना कर्मों में ढिलास हो जाती है, और जो जाग जाता है उसके तो कर्म क्या निपटते होंगे विचार करो आप। और जो सोए रहते वो ये 70 कोड़ा कोड़ी तक बांध लेते हैं, निगोद बांध लेते हैं, समझे। विचार करो जरा, आपको ही अपॉर्चुनिटी पूरी इंडिया भर में बहुत कम जीवों को अपॉर्चुनिटी जागने की, आपको है पूरी पूरी तरीके से। कौन जागना चाहता है ये प्रश्न है। इतने पूरे वर्ल्ड में सोचो कितनी जीव राशि है, इसमें से जागने की अपॉर्चुनिटी कितने कम जीवों के पास है, वो आप हो। क्यों नहीं जागना चाहते। पढ़ो आप, मैं जितने पार्ट बोलोगे उतने पार्ट में से बताऊंगा, सब जगह जागने की प्रेरणा दी वाली, सब तरफ। क्योंकि उसको समझ ही नहीं रहा कि ये पुरुष आकार, ये स्त्री आकार, ये कर्मों ने, नाम कर्मों ने रचा हुआ है, ये मैं जीव हूँ। क्यों नहीं समझ में आता। वो स्त्री आकार गोरा आकार होगा तो देखते रहता है पागल जैसे उसे, विचार भ्रम से बाहर ही नहीं आता। वो थोड़ी सुंदर शरीर होगा तो वो उसका अट्रैक्शन, वो आकड़ और वो मकड़, समझेगा नहीं। वो समझेगा कैसे बेटा कि नहीं अप्लाई सब। विचार को जागो, ठीक है चलो। तो ये दोनों में से गिर सकेगा, उपशम और छूने से सबसे गिर सकता है। छाई अगर होगा तो नहीं गिरेगा, तो नहीं गिरेगा। फिर एकदम पक्की श्रद्धा। बिल्कुल सही। जो एकदम दृढ़ पकड़ लिया उसी का नाम शाही के समझे कि नहीं। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने इतना दृढ़ता कर ली, समझो मेरे को केवली शुद्ध केवली के पादमूल मिल गए, निमित्त की भाषा है वो, केवली शुद्ध केवली के पादमूल। वास्तविकता है कि मेरे अंदर इतना दृढ़ हो गया, अगर मैं तो भगवान हुई हूँ, मैं तो शरीर कैसे हो सकता हूँ मैं। तो मेरे अंदर इतना दृढ़ विश्वास हुआ तो अपने आप कर्म की राशियाँ जो थी मेरी दर्शन मोहिनी की, है ना, वो सब कन्वर्ट हो गई, समझे कि नहीं। चारित्र मोहिनी में दर्शन मोहिनी टिका ही नहीं अंदर, तो उसका क्षय होना, पूरे की पूरे कन्वर्ट हो जाना, उसी का नाम क्षय है। वही मेरा शाही सम्यक दर्शन है। ये किसको होगा, जो निरंतर प्रयत्न करेगा मैं कौन हूँ जानने का एक समय भी जो ढीला छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं ढीला छोड़ा कि लगे देह में हो जाती, पता है ना आपको, देखा नहीं कि हमने अनंत काल की प्रैक्टिस है हमारे को, देह के हर एक्टिविटी को अंदर मैं ये हमारे को आदत है। और वास्तविकता ये है कि पर पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। जागरूक, जरा एकदम जागरूकता के अत्यंत बोले ना, जन जागरण अभियान की अत्यंत आवश्यकता है। अभियान तो हम भी चला रहे हैं जागृति वाला, पर क्या पता सब निद्रा प्रभावना की अभियान चल रहे हैं। और याद रखना, मैं कौन से अभियान में हुए विचार करो, कौन से अभियान का पार्ट हूँ मैं। नहीं भैया गाड़ी लगती, बंगले लगते, ये लगते, वो तो अभियान उल्टा चला रहा है भाई। नहीं स्टेटस तुम्हारे स्टेटस बता रहे हैं, तुम निद्रा के अभियान चला रहे हो। तुम्हारी ड्रेसिंग बता रही है, तुम्हारे बोलना, तुम्हारी एक्टिविटी, कौन सी चीज़ को सपोर्ट, कौन सी चीज़ का निगेट, इससे सबसे समझता है तुम कौन से अभियान के हो। अभियान कौन सा होना, जागृति वाला अभियान होना चाहिए हमारा। उसका पार्ट मैंने इनिशिएटिव भी मैंने लेनी चाहिए, मैंने उसको बढ़ाना भी चाहिए, समझे क्या नहीं। कोई नकारे तो भी, क्योंकि मेरा अभियान कौन सा है, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य जागृति का है लोगों के। मेरा उद्देश्य थोड़ी कोई प्रसिद्धि को प्रशंसा, समझे। हम तो जानते हैं जितनी प्रसिद्धि प्रशंसा वो एक दिन में खत्म होने वाली है, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रभावना की बहुत है। जागृति की वैल्यू कितनी, विचार करो। हम एक को जगह गए, हमने बड़ा काम कर लिया, हम जागे और जगाए, इतना ही काम होना चाहिए बस, समझे कि नहीं। सोए और सुलाए ये वाला काम कैसा होगा, आप लिखो भला इसको हिस्ट्री में कि मैं सोया रहा अनंत काल तक और सबको सुलाता रहा। सोचो क्या लिख रहे हो इतिहास खुद का। मैंने सोने वाले अभियानों में बड़ा योगदान दिया, जागने वाले अभियान का निषेध किया, नकारा, अपोज किया। लिखो अपने लिए। कैसा लिख सकते हैं हम, लिख सकते क्या, नहीं ना, मत करो ये काम। जन जागृति के अभियान चलाओ खुद से, कोई मिले ना मिले, चलते रहो, काफिला जुड़ेगा एक दिन, समझे क्या। नहीं जुड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे क्या नहीं। मैंने प्रयत्न पूरे करे, इस बात का सेटिस्फैक्शन मुझे बहुत आनंद देगा, समझे। लेकिन प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो नहीं। पंचम काल, अरे हम जानते इस पंचम काल में होने वाला नहीं है, तब भी हम हमारे रुक नहीं सकते हैं करने से, समझे क्या नहीं।
मुझे मालूम है इसमें वो सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, वो लोग हाँ बोलने वाले नहीं हैं, सब निषेध करने वाले, पर करो, करते रहो, होगा नहीं होगा जाने वो, लेकिन हम अभियान से ना छूटेंगे, जागृति का अभियान, समझे क्या? ऐसा नहीं बोलना, मुझे बताना ही है, वो कार्य बहुत पवित्र है ये जगाने का, बहुत पवित्रतम कार्य है, इससे अच्छा कोई कार्य ही नहीं है दुनिया में। हम इस कार्य को सेकंड थर्ड रखेंगे तो हम बाकी काम को इम्पोर्टेंट, कौन से कार्य हो, देखो 2 ही काम करके, सोना और जागना, हम कौन से काम में लगे वाले विचार, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सोने वाले कि जगने वाले, सुलाने वाले कि जगाने वाले, समझे? हमें हमारा कोई बोर होता, ये नको ये नको वो नको वो नको, तो खुद भी सोएगा, दूसरों को भी सुलाएगा, समझे? जागो और जगाओ, पढ़ो। नहीं, एक प्रश्न था, अनादि मिथ्या दृष्टि जो समझ प्राप्त करता है, पहली बार उपशम होता है, दूसरा वो अंतर वो होता है, फिर जब वो गिरता है, मतलब उसके जब 3 हो उदय में गए, आएंगे तो 3 टुकड़े हो गए हैं तब, हाँ हाँ, मिथ्यात्व नहीं आएगा। 3 टुकड़े कब होते हैं? समय दर्शन होने के काल में, समय दर्शन होगा तब 3 टुकड़े फिर होंगे, शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि वापस उसके 2 प्रकृति एक में कन्वर्ट हो जाती है वो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लिखा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जो होता है, बीच के है ना, बाद में छूटने पर क्या क्या होता है वो है ना, ये पैराग्राफ में वो आपके क्वेश्चन का आंसर, जो छूटने के बाद जो होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं ना आप। नहीं, वो तो पहली बार जो करेगा वो मिथ्यात्व में ही आएगा, जो बाद में सादी मिथ्या दृष्टि है। ऐसे किसने बोले, समझे नहीं, वापस से गड़बड़ कर दिया आपने। देखो अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि हो गया तो वो मिथ्यात्व में ही आएगा, ऐसे किसने कहा? अरे वो उसके बाद शयोपशम में जाके शायद भी कर लेगा, क्या भरोसा? सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि की बात कर रहा हूँ मैं, अनादि मिथ्या दृष्टि जब एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, समझ लीजिए, तो उसको 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े होने के बाद सम्यक प्रकृति को उदय है, मतलब शयोपशम में कन्वर्ट हुआ, गिरा नहीं, और शयोपशम को क्षय में भी कन्वर्ट कर ले और मोक्ष को भी प्राप्त कर ले, रिटर्न ना आए, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी कि अनादि मिथ्या दृष्टि जो है वापस मिथ्या रिटर्न आए ही, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्या समझे? समझे कि नहीं? लिखा हुआ है ये सब, देखो देखो, इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। आगे ध्यान में, एक बार वो फर्स्ट रिटर्न आया है, उसके भी पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती है, वापस क्या, उसको भी वापस 5 लब्धियां होगी, शयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोगिकरण, समझे? विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, समझे क्या नहीं? उसकी 3 प्रकृतियां हो गई तो तीनों का अब उपशम कितने का करेगा? तीनों का, पहले कितने का किया था? 1 का ही, अभी तीनों का उपशम करेगा सम्यक दर्शन जब करेगा तो, समझ रहे? अथवा किसी के सम्यक तो मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं आता, वह शयोपशम सम्यक भी होता है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं, एकदम सिंपल है, सम्यक दर्शन हुआ वापस पहले में आ गया, उसको क्या बोलेंगे? सादी मिथ्या दृष्टि। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, वापस पहले में आता है ना। हाँ ना, अनादि मिथ्या दृष्टि जब सम्यक्त्व भ्रष्ट होगा तो पहले नहीं आएगा ना, वही कुछ और सादी मिथ्या दृष्टि ऐसा देखो, अनादि का और सादी का वैसा मत लॉजिक लगा, मैं सिंपल बताता, जो सम्यक्त्व से नीचे आ गया वो सादी हुआ, हाँ बराबर है, सिंपल है। जो अभी तक पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है वो अनादि है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब प्रश्न पूछो अब जब सम्यक दृष्टि भ्रष्ट हुआ, शादी हो गया वो, हाँ भ्रष्ट हो गया, शादी भ्रष्ट मिथ्या हो दृष्टि गया, मतलब वहाँ पे 3 टुकड़े नहीं हुए क्या? हो गए, तो उसका जरूरी थोड़ी कि भ्रष्ट हो गया 3 मतलब टुकड़े होने पर भी मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, 2 की सत्ता रहेगी। तो वहाँ पे नियम ऐसा है कि, ऐसा मैंने सुना है कि वो मिथ्या दृष्टि जो अनादि है वो पहली बार उसके 3 टुकड़े होते नहीं है, तो शादी में जब आता है वो, मतलब दूसरी बार करता है तब उसके 3 टुकड़े होते हैं, 3 टुकड़े रहते हैं, फिर पहली बार जो करता है तो उसका नियम से मिथ्यात्व में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 3 टुकड़े है नहीं। सम्यक दर्शन अगर होगा तो 3 टुकड़े होगे ही होगे, सिंपल है। अनादि मिथ्या दृष्टि भी जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा 3 टुकड़े होगे ही होगे, मिथ्या दर्शन वीक होगा ही, समझे कि नहीं? ऐसा होगा ही नहीं कि सम्यक दर्शन भी हो गया और 3 टुकड़े भी ना होए, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अनादि मिथ्या दृष्टि भी जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा 3 टुकड़े हो गई होंगे दर्शन होने के, तो भ्रष्ट हो गया तो उसको मिथ्यात्व को दिया है, सिर्फ तक प्रॉब्लम है, अभी 2 की सत्ता है उसके पास, और मतलब सम्यक प्रकृति भी है, समझे क्या? लेकिन उदय मिथ्यात्व का आया,
मतलब ऐसा हो सकता है कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि हो उसका सम्यक्त्व भ्रष्ट नहीं हुआ, मतलब वो सम्यक प्रकृति का उदय शिवक्षम में आ जाएगा, ऐसा हाँ हो सकता है? हाँ, हो सकता है ऐसा। कंफर्म कर लेना, पर्सनल क्वेश्चन है अपना, पर्सनल सॉल्व करेंगे अपन इसको, ठीक है। बाकी सबको अपन जनरल में रखते हैं, और इसको अपन अब पूछ लेना एक बार, मैं भी पढ़ लूँगा, है ना। ऐसा है, पर ऐसा नहीं जो आप बोल रहे हो। 3 तो प्रकृति सम्यक दर्शन होते एक साथ हो जाती है उसकी, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो। मतलब वापस से भ्रष्ट होने के बाद वापस से 5 लब्धि आती है। हाँ, वापस से 5 लब्धि लिखा ना पे। अगर भ्रष्ट हो गए तो बस 5 लब्धियाँ तो टेंशन नहीं लेना, वो कितने मिनट की है, सेकेंड्स की है वो समझे क्या, डरना नहीं जाता उसको, पूरा होगा, समझ रहे। पर होगा वही प्रक्रिया, वही चिंतन में, कर्म में तो कैसे हो सकता हो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो भगवान हूँ, समझे। मैं शरीर थोड़ी हो सकता हूँ बोलने चलने वाला, तो ज्ञाता दृष्टा, ये विचार करते करते फिर आत्मा को प्राप्त होगा। पर अगर उपशम से जब सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो वो शैवक्षम में जाता है। हाँ, वो अभी लिखा तो है। शैवक्षम से सीधा साइड में जा सकता है। हाँ, से क्रम तो वही है। तुरंत जाता है कि बाद में? नहीं, वो कितना टाइम लेगा, वो उसकी योग्यता के अनुसार, कितना भी टाइम ले सकता है, ज़्यादा टाइम भी कम भी टाइम भी, समझ रहे। देखो तो क्या कहे, पहला तो वो है कि वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ था, भ्रष्ट हुआ, फिर उसके भ्रष्ट होने से 5 लब्धियाँ लगेगी उसको, फिर वो उसका शोयक्षम होगा, उपशम होगा, समझ रहे। और किसी की 3 प्रकृतियाँ, देखो कि वहाँ विशेष इतना है कि यहाँ किसी के जीव की दर्शन होने की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों को उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है। अथवा किसी के सम्यक्त होने का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं आता, वह क्षयक्षम सम्यक्ति होता है। समझ में आ रहा है। उदय कौन सा चल रहा है, सम्यक होने का या सम्यक प्रकृति का, तो वो कैसे चल रहा है, सम्यक दर्शन है, लेकिन कैसा, क्षयक्षम सम्यक दर्शन। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। समझ रहे, मतलब क्या कि वह उसको अभी गुण श्रेणी वाला, मतलब अनिवृत्तिकरण नहीं, क्योंकि वहाँ पे दोष है उसके अंदर, चलमल अगाड़ वाले, है ना, तो उसके अनिवृत्तिकरण वाला काम नहीं होगा, और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होगी, समझ रहे। तथा किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है तो 2 प्रकृतियों का उदय नहीं आता, समझ रहे। वो मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, मतलब कौन सा गुणस्थान, तीसरा, हाँ, उसके कर्ण नहीं होते, समझ रहे। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर, समझ रहे। 3 करण नहीं होती ना, क्या क्या, अदर करण किसका, ये जो इन्होंने बताया अनिवृत्तिकरण नहीं होता, वो करण जो है वही। हाँ, वो कौन सा, देखो वर्ड क्या है, देखो सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर, मतलब कि सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया, वापस मिथ्यात्व से सम्यक्त्व जाने में क्या क्या होगा वो लिखा है यहाँ पर, समझे क्या। करण नहीं होंगे फिर, किसको किसको लिखा है उन्होंने, किसको किसको होंगे किसको नहीं होंगे, वो लिखा है ना यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, मतलब मिश्र गुणस्थान वाला जो है ना,